क्या आप जानते हैं हर साल गंगा में कितनी अस्थियां बहा दी जाती हैं? लाखों की तादाद में जब अस्थियां गंगा नदी में प्रवाहित की जाती तो उन अस्थियों का होता क्या है? क्या ये अस्थियां कहीं जाकर जमा हो रही हैं? अगर हो रही हैं तो कहां हो रही हैं? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। अगर हिंदू मान्यता की बात की जाए तो बहुत से लोग अपनों की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करते हैं, क्योंकि गंगा नदी को हिंदू मान्यताओं के अनुसार सबसे ज्यादा पवित्र नदी माना जाता है। और ऐसी मान्यता है कि गंगा नदी में अस्थियों को विसर्जित करने से लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। शायद यही वजह है कि लोग कई सालों से गंगा नदी में अपनों की अस्थियों को प्रवाहित करते आ रहे हैं। इन सब के अलावा आपने देखा होगा कि करोड़ों श्रद्धालु कई तीर्थ स्थल जाते हैं जहां पर गंगा नदी प्रवाहित होती है और वहां जाकर सभी के सभी स्नान करते हैं, मां गंगा से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी में स्नान करने से इंसानों के जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं। वैसे देखा जाए तो हमारी दुनिया में पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया है और शायद यही वजह है कि लोग आजकल गंगा नदी में जाकर खूब स्नान कर रहे हैं। लेकिन जरा सोच कर देखिए, लंबे समय से हम इंसान गंगा नदी में स्नान करते आ रहे हैं, अस्थियां विसर्जित करते आ रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि हमारे द्वारा विसर्जित की गई अस्थियां आखिर जाती कहां हैं? और सबसे जरूरी बात, आखिर क्यों इतने सालों तक अस्थियां विसर्जित करने के बाद भी गंगा नदी आज तक वैसी की वैसी ही है? आज भी वो स्वच्छ है, निर्मल है। आखिर क्यों इंसानों का पाप इस पर हावी नहीं होता? सोचिए, आखिर इतने सारे इंसानों की अस्थियां जाती कहां हैं? ऐसी कौन सी जगह है जहां पर ये सारी अस्थियां जाकर जमा हो रही? तो आइए इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि इंसानों द्वारा लंबे समय से विसर्जित की गई अस्थियां आखिर जा कहां रही है, क्यों अभी तक मां गंगा स्वच्छ और निर्मल बनी हुई है। इन सारे तथ्यों को जानने से पहले यह जान लीजिए कि गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री से होता है और उसके बाद यह हिमालय से निकलकर 3 भागों में बढ़ जाती है। एक अलकनंदा, दूसरी भागीरथी और तीसरी मंदाकिनी। उत्तराखंड के तीर्थ स्थल देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी एक साथ मिलती है और आप इन दोनों नदियों का मिलन साफ साफ देख सकते हैं। जिसके बाद ये नदी गंगा कहलाती है और ऋषिकेश से होकर गुजरती है। मां गंगा भारत की बहुत सारी जगहों से होकर गुजरती है और आज उन जगहों पर तीर्थ स्थल बन चुके हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार गंगा नदी को भागीरथ ने स्वर्ग से उतारा था और ये श्री हरि विष्णु के अंगूठे से निकली और उसके बाद भगवान शिव की जटाओं में बस गई। कहा जाता है कि अगर गंगा नदी को सीधा स्वर्ग से धरती पर उतारा जाता तो इसका तेज बहाव पूरी पृथ्वी के संतुलन को बिगाड़ सकता था और इसीलिए गंगा नदी को सबसे पहले भगवान शिव की जटाओं में बसाया गया और उसके बाद इसका आगमन धरती पर हुआ। और फिर आप जानते ही हैं कि मां गंगा लंबे समय से लोगों के पाप धोते आ रही। सोचिए, इतनी पवित्र नदी के साथ हम इंसानों ने क्या सुलूक किया है। आज इंसानों के द्वारा फैलाए गंद की वजह से कई जगहों पर गंगा मैली हो चुकी और अब इसने राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया। अब तो नेता लोग गंगा नदी को साफ करने के लिए लोगों को तरह तरह के प्रलोभन भी देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट खींच सके। लेकिन इतने सारे प्रोजेक्ट्स और वादों के बाद भी गंगा नदी का वही हाल है। इतने लंबे समय से मां गंगा हम इंसानों को मैला धोती आ रही और एक कथा के अनुसार इंसानों की इस गंदगी की वजह से एक दिन मां गंगा भी परेशान हो गई और फिर वो श्रीहरि से मिलने बैकुंठ धाम चली गई। मां गंगा जब श्रीहरि से मिली तो उन्होंने उनसे कहा कि हे प्रभु, इतने सालों से लोगों का पाप धोते आ रही हूं, अब आप ही बताइए कि इतने सारे इंसानों के पाप का बोझ आखिर मैं कैसे उठाऊंगी। इस पर श्रीहरि ने कहा कि जब साधु संत आपके जल में स्नान करेंगे तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे। यही वजह है कि जहां से गंगा नदी बहती है वहां पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है।
जहां पर करोड़ों साधु संत आकर स्नान करते हैं। और शायद यही वजह है कि आज तक गंगा स्वच्छ और निर्मल है। लेकिन अगर इसे वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो जांच में पता चलता है कि गंगा नदी में पारा यानी कि मर्क्यूरी जैसे तत्व पाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से इंसानी हड्डी में जमा कैल्शियम और फास्फोरस गंगा नदी में घुल जाता है और घुलने की वजह से गंगा नदी को साफ रखने का काम भी करता है। इसके अलावा जो इंसानी हड्डियां बच जाती है वो गंगा नदी में रहने वाले जीव जंतुओं का आहार बन जाती है और इस हिसाब से गंगा में अस्थियां प्रवाहित करने से एक तो ये गंगा नदी को साफ करने का काम भी करती हैं, दूसरा इसमें रहने वाले जीव जंतुओं का पेट भी भर जाता है। गंगा से जुड़ी आपने एक और अनोखी बात जरूर गौर की होगी। गंगा जल कभी खराब नहीं होता, चाहे आप उसे कई सालों तक बोतल में बंद करके रख दीजिए। वहीं अगर आप कोई नॉर्मल पानी को बोतल में बंद करके रखेंगे, चाहे वो आरओ या मिनरल वाटर क्यों ना हो, वो कुछ दिनों में ही खराब होने लगेगा, उसमें से बदबू आने लगेगी। लेकिन वहीं गंगा जल कभी खराब नहीं होता। अक्सर ऐसे तीर्थ जगह पर जाने वाले लोग बोतलों में गंगा जल को भरकर अपने घर पर ले आते हैं और लंबे समय तक उसे अपने साथ ही रखते हैं। और आपने भी कभी न कभी ऐसा जरूर किया होगा। सोचने वाली बात यह है कि आखिर गंगा जल इतने लंबे समय तक कभी खराब क्यों नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि गंगा जल में ऐसे एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती है जिसकी वजह से उसके अंदर आपको कभी भी कोई खतरनाक बैक्टीरिया नहीं दिखाई देगा। भले ही लोग इसमें सालों से स्नान करते आ रहे हैं, अस्थियां प्रवाहित करते आ रहे हो, लेकिन इसके एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज की वजह से गंगा जल में कभी हानिकारक बैक्टीरिया उत्पन्न नहीं होता। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि गंगा नदी का जहां से उद्गम होता है यानी कि हिमालय की पहाड़ियों से, वहां पर बहुत सारे अनेकों प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। और जब गंगा नदी उन घनी जड़ी बूटियों के जंगल से होकर गुजरती तो उन जड़ी बूटियों के कुछ तत्व भी गंगा नदी में मिल जाते हैं और इसी वजह से इसमें कभी हानिकारक बैक्टीरिया उत्पन्न नहीं हो पाते। यही वजह है कि आप गंगा जल को कितने भी लंबे समय तक रख लीजिए, ये वैसी की वैसी ही रहेगी। भले ही आप आध्यात्म को नहीं मानते होंगे, लेकिन विज्ञान के अनुसार आपको इस बात को मानना ही पड़ेगा कि आप ऐसे देश में रहते हैं जहां पर गंगा जैसी चमत्कारी नदी मौजूद है। और यही वजह है जिसकी वजह से लंबे समय से इंसानों के पाप को धोते आ रही है, इंसानी अस्थियों को अपने अंदर समाती आ रही है, लेकिन आज भी पूरी तरीके से स्वच्छ है। लेकिन इसकी भी एक सीमा है। आने वाले समय में हमारे पाप प्रदूषण, पोल्यूशन और कचरे से जितने ज़्यादा बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि एक दिन गंगा भी मैली हो जाएगी और ये अंत की शुरुआत की ओर आगाज होगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर, और हमारे नए चैनल इन्फो इन हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।